न्यूज हब, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। भिवंडी में पानी की कमी को लेकर महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। भिवंडी के शांति नगर और न्यू आजाद नगर में इरेगुलर वाटर सप्लाई से परेशान महिलाओं ने बीएनसीएमसी हेडक्वार्टर्स के सामने विरोध प्रदर्शन किया। रमजान के दौरान पानी की कमी से उनकी डेली रूटीन प्रभावित हो रही है। महिलाओं का आरोप है कि वाल्व ऑपरेटर जानबूझकर पानी लो प्रेशर पर रखा है और सिर्फ हर 4 दिन में छोड़ता है, जिससे 1000 परिवारों को परेशानी हो रही है। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने महिलाओं की शिकायतें सुनकर समस्या जल्द सुलझाने का भरोसा दिया है, जिसके बाद प्रोटेस्ट स्थगित कर दिया गया। लोकल नागरिकों ने बीएनसीएमसी से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। नेरुल में 29 साल की महिला की हुई लॉज में रहस्यमय मौत। जानते हैं पूरी जानकारी। नेरुल के शिरवाने एरिया में एक लॉज के रूम में 29 साल के महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके साथ आए पुलिस साथी ने सुबह चुपके से लॉज छोड़ दिया, जिसके बाद स्टाफ ने महिलाओं को बेहोश पाया। पारंपरिक जांच में महिला की मौत सेक्सुअल स्टिमुलेट ओवरडोज से होने का शक है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही पुष्टि होगी। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है। भगौड़े साथी की तलाश शुरू कर दी है। अहमदनगर की रहने वाली ये महिला अपने साथी के साथ मास्क पहनकर लॉज में चेक इन की थी। सुबह जब लॉज स्टाफ का कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने रूम खोला और महिला को बेहोश पाया। पुलिस ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसे मृत डिक्लेयर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस उसके साथी की तलाश और मौत का कारण की जाँच कर रही है। मुंबई में एक आदमी ने सुसाइड किया और कंपनी की वेबसाइट पे छोड़ा सुसाइड नोट, जिसमें उसने अपनी वाइफ को दोषी माना है। इस हादसे के बाद में जेंडर न्यूट्रल लॉस की मांग और तेज हो गई है। मुंबई के 41 साल के निशांत त्रिपाठी ने सहारा होटल के रूम में सुसाइड कर लिया। मौत से पहले उन्होंने अपनी कंपनी की वेबसाइट पर एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड सुसाइड नोट अपलोड किया, जिसमें अपनी वाइफ अपूर्वा पारिक उनकी प्रार्थना मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया है। होटल स्टाफ ने डू नॉट डिस्टर्ब साइन देकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। निशांत की मां नीलम चतुर्वेदी की कंप्लेंट पर दोनों महिलाओं के खिलाफ एबेटमेंट टू सुसाइड का केस फाइल किया गया है, पर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना के बाद एक बार फिर जेंडर न्यूट्रल लॉज की मांग तेज हो गई है, जिसमें आदमियों के लिए भी लीगल प्रोटेक्शन की बात हो रही है। डिलिमिटेशन मुद्दे पर हुआ बड़ा तनाव, जिस पे अमित शाह ने एमके स्टालिन को दिया करारा जवाब। उन्होंने कहा कि अगर तमिल भाषा से इतना ही प्यार है तो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज तमिल भाषा में बनाएं। हिंदी इम्पोजिशन और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर एमके स्टालिन और मोदी सरकार के बीच विवाद और बढ़ गया है। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने बीजेपी पर हिंदी कोलोनाइज्म थोपने का आरोप लगाया, तो अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन को तमिल में शुरू करे। रानीपेट के सीआईएसएफ रेजिंग डे इवेंट पर अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार ने इंश्योर किया कि अब सीआईएसएफ एग्जाम तमिल और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस में भी दिए जा सकेंगे। उन्होंने तमिलनाडु के सांस्कृतिक योगदान की भी तारीफ की, लेकिन स्टालिन ने बीजेपी पर डिलिमिटेशन के जरिए तमिलनाडु को उसका हक ना देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हिंदी विरोध के चलते स्टेट को समग्र शिक्षा स्कीम के 2152 करोड़ फंड्स भी नहीं मिल रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एनईपी के समर्थन करते हुए कहा कि हिंदी किसी पर थोपी नहीं जा रही, पर तमिलनाडु इसे तमिल भाषा पर हमला मान रहा है। तमिलनाडु में 2026 के इलेक्शन नजदीक है और बीजेपी वर्सेस डीएमके की ये लड़ाई अब और तेज होती जा रही है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 6 साल के बाद जम्मू एंड कश्मीर का पहला बजट पेश किया। जानते हैं इस बजट के 5 बड़े पॉइंट्स। पहला, महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट। 1 अप्रैल से सभी महिलाएं सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिना किराए सफर कर सकेंगी, जो उनकी मोबिलिटी और रोजगार का अवसर बढ़ाएगी। दूसरा, 200 यूनिट फ्री बिजली। अंत्योदया परिवारों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, जो पीएम सूर्य ग्रह बिजली योजना के तहत दी जाएगी। तीसरा, 0 स्टैंप ड्यूटी। खून के रिश्तेदारों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर अब कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। चौथा, मुफ्त राशन। एएवाई बेनिफिशियरीज को 1 अप्रैल से हर व्यक्ति के लिए 10 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। पांचवा, प्रेस फ्रीडम। सरकार मीडिया के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ये बजट जम्मू एंड कश्मीर में वेलफेयर, विकास और सुधार लाने की तरफ एक बड़ा कदम है। मुंबई में हीट वेव अलर्ट जारी। इस वीकेंड फिर से बढ़ेगी गर्मी।
मुंबई में 9 से 10 मार्च को फिर से हीट वेव आने वाली है। टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। एंटी साइक्लोन सिस्टम के कारण सी ब्रीज डिले होगी, जिससे गर्मी बढ़ेगी। बचाव के लिए ज्यादा पानी पिए, हल्का कॉटन कपड़ा पहने और सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक धूप से बचे। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे हीट वेव्स अब आम हो रहे हैं। कार्नेगी ब्रिज वापस खुल रहा है 3 साल बाद इस जून में, जिससे मुंबई को मिलेगी ट्रैफिक से राहत। मुंबई का कार्नेगी ब्रिज जो 2022 में तोड़ दिया गया था, जून 2025 तक फिर से खुलने वाला है। ये ब्रिज मस्जिद बंदर और सीएसएमटी के बीच सेंट्रल रेलवे ट्रैक के ऊपर है। नया ब्रिज 4 लेन ट्रैफिक हैंडल करेगा। पहले के मुकाबले 2 गुना ज्यादा व्हीकल्स जा सकेंगे। मॉडर्न लाइटिंग और सिग्नेज भी होंगे। इससे साउथ मुंबई के रोड्स का ट्रैफिक काफी रिड्यूस होगा। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन डिले, एनरोचमेंट्स और गवर्नमेंट फैसिलिटीज की वजह से हुआ। 70 करोड़ के बजट से बन रहा ये ब्रिज जून तक पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। कौन है ये सुधीर राजभर जिससे राहुल गांधी मिले मुंबई में? जानते हैं दलित चमार ब्रांड जिसने अपनी पहचान बनाई है इंटरनेशनल लेवल पे। राहुल गांधी ने अपने मुंबई के दौर के दौरान धारावी में सुधीर राजभर से मुलाकात की, जो चमार स्टूडियो के फाउंडर है। ये ब्रांड दलित और मुस्लिम लेदर वर्कर्स के साथ मिलकर रिसाइकल रबर से सस्टेनेबल और एथिकल प्रोडक्ट्स बनाता है। राहुल ने राजभर के काम और आर्टिसनशिप की तारीफ की और कहा कि ये एक इंस्पिरेशनल मॉडल है जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप और मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप को साथ लाता है। चमार शब्द एक दलित कम्युनिटी से जुड़ा है जो लेदर मेकिंग और टैनिंग से संबंधित है। ये शब्द अक्सर कास्टिस्ट स्लर के रूप में इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन सुधीर राजभर ने इस नाम को रिक्लेम करने का फैसला किया ताकि दलित आइडेंटिटी को एक प्राइड और एम्पावरमेंट का रूप दिया जा सके। 2015 के बीफ बैन के बाद बहुत सारे दलित और मुस्लिम लेदर वर्कर्स बेरोजगार हो गए थे। तब राजभर ने एक अल्टरनेटिव ढूंढा जो लेदर के बिना भी उनके क्राफ्ट को बचाया जाए। 2017 में उन्होंने रिसाइकल रबर का यूज शुरू किया जो लेदर की तरह दिखता और महसूस होता है। धारावी के कॉबलर्स और क्राफ्ट्समैन के साथ मिलकर उन्होंने चमार स्टूडियो की शुरुआत की। चमार स्टूडियो सिर्फ एक फैशन ब्रांड नहीं बल्कि एक सोशल मूवमेंट है जो दलित आर्टिसनशिप को ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री में पहचान दिलाने का काम कर रहा है। चमार स्टूडियो ने अपनी पहचान इंटरनेशनल लेवल तक बना ली है। 2024 में रिहाना को एक बॉन्ड ऑरेंज फ्लैप चेयर पर बैठा देखा गया जो चमार स्टूडियो का एक डिजाइन था। ये वायरल मूवमेंट सुधीर राजभर और उनके ब्रांड के लिए एक ग्लोबल रिकॉग्निशन बन गया। आज चमार स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दलित और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एक नया सम्मान और आर्थिक आजादी दिलाने का काम कर रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पे 19 करोड़ की सोने की तस्करी पकड़ी गई, जिसपे 2 विदेशी नागरिक हुए गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने दुबई से आए 2 विदेशी स्मगलर्स को पकड़ा जो वेस्ट बेल्स में छुपाकर 19 करोड़ का गोल्ड ला रहे थे। सलीम अब्दुल्ला अल-शम्सी जो यूएई से हैं, जिनके पास 10.03 किलो का सोना मिला, और अल-शम्सी अब्दुल्ला हमिद जो ओमान से हैं, उनके पास 11 किलो का सोना मिला। डीआरआई अब स्मगलिंग सिंडिकेट के मुंबई और विदेश के कनेक्शंस की जांच कर रही है। भीड़ से एक और वायरल वीडियो सामने आया जिसके बाद बीजेपी वर्कर के समेत 5 और के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट से एक और वीडियो वायरल के बाद बीजेपी एमएलए सुरेश धास के सपोर्टर सतीश भोसाले समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वीडियो में एक आदमी को क्रिकेट बैट से बेरहमी से मारा जा रहा है। एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया ने वीडियो शेयर किया, जिसके बाद पुलिस ने सीओ मोटू एफआईआर दर्ज की। बीजेपी एमएलए धास ने कहा कि अगर कंप्लेंट आती है तो एक्शन लेना चाहिए। मिनिस्टर योगेश कदम ने कहा, ऐसे गूंज के महाराष्ट्र में जगह नहीं है। पुलिस अब पीड़ित व्यक्ति का पता लगा रही है। यूएस कोर्ट ने तहव्वुर राणा की एक्स्ट्रेडिशन की पिटीशन को खारिज किया। अब जल्द ही लाया जाएगा भारत। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई अटैक एक्यूज तहव्वुर राणा की एक्स्ट्रेडिशन रोकने वाली पिटीशन रिजेक्ट कर दी है। जस्टिस एलेना कगन ने उनकी अपील खारिज कर दी है, जिसमें राणा ने कहा था कि अगर इंडिया भेजा गया तो उसे पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। उसने ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 का हवाला दिया था, पर कोर्ट ने ये रीजन नहीं माना। 26/11 अटैक्स के मास्टरमाइंड राणा, जो डेविड हेडली के साथ मिलकर ये साजिश रचा था, अब जल्द ही इंडिया भेजा जा सकता है, जहां उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद।
News Hub, born to fight for right.